मुझसे क्या भूल हुई महादेव, आपने मुझे क्यों उखाड़ा? उद्देश्य? जिस जगत जननी ने संपूर्ण संसार बनाया है, आज अपने लिए एक पुत्री भी बना ली। देवी, ये रही आपकी पुत्री। कितनी कोमल, कितनी सुंदर मेरी पुत्री अशोक सुंदरी। आज देवी आदि शक्ति के हाथों शुंभ निशुंभ का अंत निश्चित है। देख लीजिए देवी पार्वती, ये रक्तपात, ये शोक सब आप ही के कारण है। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़ कर अपने घर जा रही है। अरे कैसे रह पाएंगी अपने कैलाश में? मैं निर्णय ले चुकी हूँ महादेव, वैरागी बनना है मुझे। अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अकेले रहना है। महादेव, यदि माता नहीं रुकी तो शिव शक्ति भिन्न हो जाएंगे। शिव शक्ति का संबंध समाप्त नहीं हो सकता। शिव अपनी पत्नी को रोकेंगे और अवश्य रोकेंगे। मुझसे क्या भूल हुई महादेव, आपने मुझे क्यों उखाड़ा? उद्देश्य? तात्पर्य समझे देवराज, शिव ने अपनी शक्ति को रोकने का मार्ग ढूंढ लिया है। कल्प वृक्ष की छांव में बताई गई हर इच्छा पूर्ण होती है। आप मुझे छोड़कर जाएं। उससे पूर्व एक अंतिम बार आपके लिए बेर लाना चाहता हूं। क्या शक्ति सब कुछ त्यागना चाहती हैं? क्या अपने शिव के पास लौट के जाना चाहती हैं? सत्य तो ये है कि मेरा मन समझने वाला कोई भी नहीं। विवाह के पश्चात माँ दूर हो जाती है, पति कार्य में व्यस्त, पुत्र पढ़ाई में व्यस्त। मेरा मन समझने वाला कोई भी नहीं। और यदि कोई पुत्री होती तो? जिस जगत जननी ने संपूर्ण संसार बनाया है, आज अपने लिए एक पुत्री भी बना ली। देवी, ये रही आपकी पुत्री। माता पार्वती, कितनी कोमल, कितनी सुंदर मेरी पुत्री अशोक सुंदरी। हे देवी पार्वती, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। चलिए, मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ आती हूँ। रुको कन्या, कौन हो तुम और इस कल्प वृक्ष को कहाँ लेकर जा रही हो? समझ गई, चोर है ना आप, किंतु मैं आपकी मंशा पूरी होने नहीं दूंगी। मैं इसे इसके स्थान पर कैसे भी करके पहुंचा कर रहूंगी। शीघ्र आइए ना महादेव, मुझे आपको हमारी पुत्री से मिलवाना है। माँ देखिए ना, न जाने कौन है ये। इन्होंने मेरे मार्ग में खाई बना दी। माँ कहाँ है आप? माँ! क्या हुआ पुत्री? माँ ये देखो, कोई इस कल्प वृक्ष को चुराने का प्रयत्न कर रहा था। कौन थे वो? केश में जटाएं, गले में सर, हाथ में त्रिशूल। वो देखिए माता, त्रिशूल गाड़ कर न जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गए। मुझे तो लगता है माँ, अवश्य ही कोई मायावी होंगे। मायावी नहीं, मौलिक है वो। कौन है वो? शक्ति के शिव, संसार के महादेव और तुम्हारे पिता। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए और लौट आइए। आपकी पुत्री को आपसे भेंट करनी है और आपका आशीर्वाद लेना। आ जाइए ना। मैंने आपको चोर कहा था, इसीलिए आप मुझसे क्रोधित है ना? महादेव, ये शिव शक्ति की पुत्री अशोक सुंदरी है। जो शिव हर जीव को हर रूप में स्वीकारते हैं, वो भला अपनी पुत्री से मुख कैसे मोड़ सकते हैं? चलिए देवी, कैलाश चलते हैं। आप पत्नी और पुत्री का दायित्व उठाइए। आपका त्रिशूल मैं उठा लूंगी। कल्प वृक्ष उठा सकती है, त्रिशूल भी उठा सकती है। असुर माता अदिति, संसार में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ ना हमारी दृष्टि पहुँच सकते हैं। तो कौन पहुंच सकता है? महादेव। महादेव से पूछेगा कौन? मैं पूछूंगा महादेव से। जो आपकी दृष्टि में कल पराजित था, आज वो जीत का मार्ग बना के आया है। कैसा मार्ग? ऐसा मार्ग जिससे महिषासुर का भी पता चल जाए और अशोक सुंदरी से विवाह कर शिव शक्ति का जमाता भी बन जाऊंगा। अशोक सुंदरी, सज हो जाओ मेरे पासे में फंसने के लिए। ओम नमः शिवाय। महादेव, कब से पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो दुष्ट असुर महिषासुर? इतने तप और त्याग के बाद भी अगर आपने उसका पता नहीं बताया तो मैं इसी क्षण स्वयं को समाप्त कर लूंगा। रुक जाओ। मैं महादेव से कहूंगी कि वो तुम्हें महिषासुर का पता बता दे। माँ, अभी कहाँ है महिषासुर? पाताल लोक और गंधर्व लोक के बीच में है महिषासुर। अशोक सुंदरी, आप आ गई देवी। क्या आपको महिषासुर का पता मिला? हाँ। तो बताओ ना, कहाँ है महिषासुर? वो मैं बताऊं असुर माता?
अपना हित साधने के लिए मेरी पुत्री का उपयोग करते लज्जा नहीं आई तुम्हें? पीछे देखिए आदिशक्ति, हुंडा तुम्हारी पुत्री अशोक सुंदरी का अपहरण करके उसे कहीं ले गया है। ये हुंडा का चक्रव्यूह है अशोक सुंदरी, इसको कोई काट नहीं सकता। उससे विवाह करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये जयमाला पहले मैं तुम्हें पहनाऊंगा और फिर तुम, उसके बाद हमारा विवाह हो जाएगा। तुम्हारी मंशा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। भूल गए स्त्री का अपमान करने पर मेरी माता पार्वती ने असुर जात को क्या दंड दिया था, आज वही दंड मैं तुम्हें दूंगी। अब यहाँ पर कोई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा, ना तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। जा तो तुम भी नहीं पाओगी अशोक सुंदरी, ये अग्नि का घेरा मायावी है। मूर्ख असुर, तुम भूल गए मेरी माँ साक्षात प्रकृति है, तुम्हारा ये पाश मुझे नहीं रोक सकता। चलो पुत्री, कैलाश चले। नहीं माँ, पहले इन्हें दंड तो दे दूं। इन्होंने मुझसे झूठ कहा और अशोक सुंदरी झूठ नहीं सह सकती, इसीलिए मैं इन्हें श्राप दूंगी। रुक जाओ, झूठ केवल हमने नहीं, तुम्हारे माता पिता ने भी कहा है। तुम्हें कार्तिकेय के बारे में नहीं बताया गया। कार्तिकेय तुम्हारा भाई है, और अब यदि झूठ बोलने के लिए तुम श्राप देना चाहती हो तो मुझसे और गुरु शुक्राचार्य से पहले इन्हें श्राप दो, इन्हें श्राप दो। हम विवश थे पुत्री। ये झूठ का दंड तो आपको भी भोगना चाहिए। क्यों ना मैं आप दोनों को भी श्राप दूं कि आप कभी अपने पुत्र से ना मिल पाए। पुत्री पहले ही पुत्र के वियोग और उसके क्रोध का दंड सह रही है, ये श्राप देकर उससे मिलने की आशा का दीप भी मत बुझा। मैं तुम माँ हूँ कहकर रोकर अपनी पीड़ा बता देती हूँ, किंतु तुम्हारे पिता कुछ नहीं कहेंगे, केवल घुटते रहेंगे। वचन देती हूँ कि कार्तिकेय भैया को कैलाश वापस लेकर आऊंगी। अशोक सुंदरी, ये तुम्हारा घर है, कैलाश कैलाश कैलाश। पुत्री तुम्हें तुम्हारा स्वागत अच्छा नहीं लगा? स्वागत के साथ स्थिरता का विश्वास भी चाहिए। कैसी स्थिरता पुत्री? मुझे आपके प्रति इस शिवलिंग में स्थान चाहिए, ताकि सारा संसार एक पिता और एक पुत्री के संबंध को समझ सके। लो अशोक सुंदरी, अब से शिवलिंग का सबसे आगे का भाग, शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध, जल, मधु का माध्यम, ये स्थान तुम्हारा हुआ। अब से शिवत्व और भक्ति तुम्हारे द्वारा जुड़ेगी, इस स्थान से जुड़ेगी। धन्यवाद पिताश्री, शिवलिंग का अंग बनकर मैं धन्य हो गई। बधाई हो कार्तिकेय, शिव शक्ति को एक पुत्री हुई है। तुम्हारी छोटी बहन हुई है अशोक सुंदरी। जे कैलाश में भी नहीं रख पाए और उसे शिवलिंग पे भी स्थान दे दिया। तो एक बात तो निश्चित है कि महादेव सबके हैं सिवाय अपने पुत्र के। शिव शक्ति सोमवार से रविवार रात 8 बजे।